वक्फे के बाद मुलाकात हो रही है। आप सबको मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं और आप सबको शुक्रिया कहना चाहता हूं कि आप कुछ वक्त पहले आ गए थे और आपको इंतज़ार करना पड़ा। हम लोग ऑनरेबल प्रेसिडेंट ले पहुंच गए थे तो हम लोगों को इधर आने की जगह वहां रुकना पड़ा और फिर पौना घंटा के वक्फे के बाद हम लोग जहां पहुंचे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप थोड़े पीछे ये था यार दिल्ली है कैमरा चेंज कराइए दिल्ली का है। दस एक बार दो ऊपर से उड़ जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस नशे के खिलाफ जो हमारी मुहिम है, जो लड़ाई है, उसको बहुत जोश के साथ, शिद्दत के साथ पिछले कुछ सालों से चला रही है। नशे का सोर्स जो ज़्यादातर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि पाकिस्तान की सरजमीन है, जहाँ से नशे की तस्करी बहुत बड़ी स्केल में जो है वो बाकी खित्तों में होती है। जम्मू कश्मीर भी एक ऐसा रूट है जिसको बार बार इस्तेमाल करके पाकिस्तान की एजेंसीज और बहुत बार पाकिस्तान की दहशतगर्दी के चलाने वाले जो वहाँ पर अलग अलग तरह के आका हैं और दहशतगर्द तंजीमों के जो लोग उसमें सरगुना हैं और जो काम करते हैं, वो भी इस तस्करी को नार्को टेरर के ज़रिए से इस्तेमाल करते हैं ताकि जहाँ पर मरती हुई दहशतगर्दी में फिर से जान फूंक सकें। जो रिसोर्सेज, जो फंडिंग दहशतगर्दी को चलाने के लिए ज़रूरत होती है, इससे आने वाले पैसे को दहशतगर्दी को चलाने के लिए इस्तेमाल कर सके। पिछले 5 साल से लगभग 39 केस ऐसे हुए जिसमें नार्को टेरर का मिक्सचर देखा गया और 70 के करीब, बल्कि 70 से ज़्यादा लोग ऐसे जो इन केसेस के अंदर गिरफ्तार किए गए और 4 क्विंटल के करीब जो इस तरह की तस्करी का सामान जो नार्को टेरर के केसेस में सिर्फ शामिल है, मैं टोटल गिनती नहीं कर रहा हूँ, वो पकड़ा गया। अलग अलग तरह की ड्रग्स पकड़ी गई और लगभग 100 के करीब ऐसे हथियार और 5 आईडीज़ और बाकी ऐसा साजो सामान पकड़ा गया जो नार्को टेरर के मॉड्यूल्स में शामिल था, जिनको पुलिस ने बस्ट किया। हम लोग पिछले लगभग 5 साल से इस मुहिम को जिस शिद्दत से चला रहे हैं उसके बहुत अच्छे नतीजे देखने को मिले हैं। मैं आपको ये बता दूं कि आज से 5 साल पहले की जो सूरत हाल थी उसके मुकाबले में आज अगर पुलिस की कार्रवाई को कंपेयर करें, यानी 18 के साथ 23 का सिलसिला अगर कंपेयर करके देखें तो 928 केस टोटल रजिस्टर हुए थे 2018 में और इस साल अभी तक 1915 केस रजिस्टर हो चुके हैं। 1308 लोग गिरफ्तार हुए थे 2018 में और इस साल अभी तक 2642 लोग
ड्रग्स के अलग अलग केसेस में गिरफ्तार हो चुके हैं। 40 किलो ड्रग्स पकड़ी थी टोटल 2018 में, और इस वक्त 240 किलो के करीब ये सामान जो है अलग अलग केसेस में जब्त किया जा चुका है। और अगर 40 किलो के साथ ये 240 किलो के साथ ये 30 किलो का, और उसके बाद फिर से 4.5 किलो का, फिर से पंजाब का भी आंकड़ा जोड़ दें, तो मुझे लगता है कि ये पहले के मुकाबले में जो हमारा ड्रग्स का सीजर है वो 7-8 गुना तक जो है पिछले 5 सालों में बढ़ा है, जिसमें पुलिस की अलग अलग यूनिट्स ने, पुलिस के अलग अलग टीमों ने बहुत नुमायाँ काम किया है। और कुछ जगहों पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो सेंट्रल एजेंसीज़ हैं उनका भी बहुत अच्छा सहयोग हमारे साथ। अब ताज़ा केस जिसका जिक्र आज हम लोग कर रहे हैं उसकी बात करें तो 30 सितंबर को ये केस सामने आया, जब बहुत बड़ी ड्रग्स की कंसाइनमेंट लेकर के कश्मीर से इस तरफ एक काफ़िला रवाना हुआ था, जिसको रामबन में इंटरसेप्ट किया गया एक बहुत ही पुख्ता खबर की बुनियाद पर। और जो लोग ड्रग्स की तस्करी करके पंजाब की तरफ ले जा रहे थे उनको रामबन में पकड़ा गया। वहाँ पर पुलिस की अलग अलग टीम्स, जिला पुलिस की क़यादत में, जिला एसपी की देखरेख में वहाँ पर बनी, और डीआईजी साहब जो जहाँ पर ऑपरेशन संजीवनी को बड़ी शिद्दत के साथ चला रहे हैं, जो ड्रग्स के ख़िलाफ़ हमारी मुहिम है उसको आगे बढ़ाने के लिए, इनकी देखरेख में जो वहाँ पर काम हुआ, तो हम इस केस के इतनी बड़ी कंसाइनमेंट थी जो कि अनप्रेसिडेंटेड रहती है। 30 किलो के करीब ड्रग्स जो कोकेन जैसा सब्सटेंस है, क्योंकि अभी एफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद पुख्ता उसके बारे में कहा जा सकता है, मगर जो ग्रोह है ये इसी तरह की तस्करी, हीरोइन और कोकेन की तस्करी में शामिल है। इसकी तफ्तीश करते हुए आगे और पीछे के जो इसके लिंकेजेस होते हैं उसके ऊपर बड़ी शिद्दत से काम किया गया, दिन रात काम हुआ, और इसके सुराग पीछे कुपवाड़ा ज़िले में श्रीनगर से होते हुए पहुँचे, जहाँ पर ये ड्रग्स की कंसाइनमेंट हैंडओवर हुई उस जगह पर पहुँचा गया। जिस तरीके से हैंडओवर हुई उस सब तरह की कार्रवाई को रिकॉर्ड पे लाया गया, और ये पता लगाया गया कि ये पीछे कहाँ से ड्रग्स की कंसाइनमेंट चली थी, तो कुपवाड़ा तक इसके सुराख गए, जिसमें अभी तक बहुत बड़ा एक ग्रोह जो कुपवाड़ा कश्मीर का रहने वाला है उसमें 4 लोग वहाँ के पकड़े गए हैं। इसके फॉरवर्ड लिंकेजेस जिसको वर्कआउट करने की बहुत शिद्दत से कोशिश हुई, और मुझे इस बात की खुशी है और मैं पुलिस की टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि ये एक वाहिद केस है जिसमें फॉरवर्ड लिंकेजेस और बैकवर्ड लिंकेजेस बिना किसी टाइम के गंवाने के दोनों तरफ इस्टेब्लिश किए गए, और फॉरवर्ड लिंक जो है वो लुधियाना पंजाब तक पहुँचे, जहाँ की पुलिस की टीम वहाँ पहुँची, और वहाँ पंजाब पुलिस को साथ लेकर के रेड्स ऑर्गेनाइज की गई, जिस रेड्स के दौरान और एडिशनल कंसाइनमेंट भी वहाँ पर ड्रग्स की पकड़ी गई, और जिसके साथ जो मेन सरगना वहाँ का मंजीत सिंह वो भी पकड़ा गया। उसमें वेपन, इलीगल वेपन भी जो मेड इन जर्मनी रिवॉल्वर वो पकड़ा गया। लगभग 5 करोड़ के करीब कैश पकड़ा गया। 40 से ज़्यादा नंबर प्लेट्स जो ये तस्करी के वक्त गाड़ियों को अलग अलग नंबर प्लेट्स लगाते होंगे वो पकड़ी गई। अलग अलग तरह की जथेबंदियों के और इवन पंजाब पुलिस के बैजेस वहाँ पर पकड़े गए। हो सकता कभी कभी इम्पर्सोनेट करके ये पुलिस की आड़ में या किसी पॉलिटिकल पार्टी की आड़ में इस तस्करी को अंजाम देते होंगे, उस तरह की चीज़ें भी वहाँ पर पकड़ी गई। ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड काम है। बहुत ही कामयाब ऑपरेशन ड्रग्स के ख़िलाफ़ जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से, ख़ास तौर पर रामबन पुलिस की तरफ से हुआ है। मैं पुलिस की टीमों को जिन्होंने इसमें शिरकत की, जिन्होंने दिन रात मेहनत करी, उनको शाबाशी देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ, और ये कहना चाहता हूँ कि ये केस जो अभी जिस हद तक पहुँचा है इसके आगे और पीछे और चलने की गुंजाइश है, और हम लोग अभी इस तफ्तीश को और आगे रवा रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि जो पंजाब का मेन सरगना जो इसमें पकड़ा है, लंबे अरसे से जाना माना वहाँ का स्मगलर है। पंजाब पुलिस के हवाले से बात करें तो कहते हैं कि उनका बाप भी इसी काम में मुलव्वस रहा और बड़ा लंबा अरसा ड्रग्स की तस्करी में जुड़ा रहा।
मुझे लगता है कि ये काम अकेले अंजाम नहीं दिया जा सकता। इसमें बहुत बड़ा ग्रोह अभी पंजाब की तरफ से और जो इसमें शामिल है उसको बेनकाब करना बाकी है, और मुझे उम्मीद है कि हमारी पुलिस इसको ज़रूर बेनकाब कर पाएगी।